अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ़्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास का जो पुल है उधर से लेकर आगे जो पेशावर की तरफ जो अंडरपास की स्टार्टिंग है उधर तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मालूम हो जाए कि थोड़ा हल्का फुल्का काम जो बाकी है कितना बाकी है और जो हो चुका है उसका भी आप लोगों को जो है अंदाज़ा हो जाए। तो ये जो मैं इधर से वीडियो मैंने शुरू किया है तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ जो साइड वाल है उसका भी कंक्रीट हार्डली हो चुका है और सिर्फ जो है थोड़ा बहुत जो बैरियर की लाइन है उसका जो स्टील आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल दीवार के टॉप पर वो बस ये थोड़ा बहुत ये टुकड़ा है जो है बैरियर लाइन का। और इस तरफ लेफ़्ट साइड पर भी जो ऊपर स्टील आपको नज़र आ रहे हैं तो ये इस दीवार पर जो है बैरियर की लाइन जो है वो अभी बाकी है। तो ये इतना काम नहीं है, हल्का फुल्का। और जो अगर सेंटर में आप देख लें तो ये सेंटर वाली जो बैरियर लाइन है इसके ऊपर इन्होंने ये बोल्ट शोल्ट और ये फिक्स किए हैं और आगे भी सारे बोल्ट जो स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने फिक्स किए हैं वो आप देख सकते हैं। ये और ये लाइन अगर बैरियर की देख ले तो उधर से स्टार्टिंग की तरफ से इन्होंने शुरू किया है, कंक्रीट भी हो चुका है और आगे स्टील का काम भी चले। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख ले तो ये काम जो है बहुत मतलब ज़्यादातर अभी बिल्कुल फाइनल है तकरीबन। अगर आप देख ले तो कंक्रीट का काम ज़्यादातर हो चुका है और ये हल्का फुल्का काम बाकी है। ये जो बैरियर की लाइन है सेंटर की बस इस पर काम शुरू ही चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो ये जो कंक्रीट है इसके ऊपर सिर्फ 5 सेंटी इस पर असफाल्ट है। वो ये जो थोड़ा बहुत असफाल्ट का काम है ये तकरीबन 1 या 2 दिन का काम है। तो ये कि 5 सेंटी असफाल्ट इतना थिकनेस नहीं है, ये जल्दी हो जाता है। तो ये ऊपर जो राइट लिप जो रोड के साथ जो इन्होंने एक ट्रैक बनाया है उसका असफाल्ट इसका एक ही दफ़ा हो जाएगा। तो मतलब 1-2 दिन का काम है टोटल। तो ये तो हल्का फुल्का काम है जो बैरियर का है और ये असफाल्ट का ये और ये साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट, बस ये हल्का फुल्का काम है। और साथ साथ जो ब्रिज का काम चल रहा है वो भी हो जाएगा। जब तक ये ब्रिज का काम हो जाएगा बीच में ये भी साथ साथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। बाकी जो अंडरपास के बाहर जो रोड के जो पोर्शन है दोनों तरफ यानी कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से उधर भी अंडरपास से बाहर जो थोड़ा सा पोर्शन है रोड का वो भी उस पर भी काम शुरू है। और ये कायद-ए-आज़म और ये जो जमील बेकरी की तरफ से पेशावर से जब आते हैं तो पेशावर से जब आते हैं जो जिधर से अंडरपास शुरू हो जाता है उससे भी बाहर रोड का थोड़ा सा टुकड़ा है तो वो भी उस पर भी काम शुरू है। तो वो भी साथ साथ कर लेगा। तो ये पूरा असफाल्ट जो है राइट लेफ्ट जो ऑलरेडी जो जिस पर गाड़ियाँ चल रही है उसके साथ यानी राइट साइड पर अगर आप देख ले तो इधर भी जो है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है एक ट्रैक है जो असफाल्ट का है और लेफ़्ट साइड पर भी। तो ये और ये जो असफाल्ट जो अंडरपास के एंड पर है दोनों तरफ ये टुकड़े हैं असफाल्ट के तो ये एक ही साथ ही हो जाएगा। तो वो भी पूरा टोटल 1-2 दिन या 3 दिन का काम है वो हो जाएगा। और ये अगर आप देख ले तो ये जो सेंटर की जो बैरियर की लाइन है उसका स्टील का काम शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये आगे तक इन्होंने स्टील का काम किया है और ये आगे साथ साथ कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ उधर जो कंक्रीट का काम है वो भी शुरू हुआ है बैरियर का। तो ये टोटल हल्का फुल्का काम है, इंशाल्लाह ये साथ साथ चलेगा जब तक ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले ये हल्का फुल्का जो काम है अंडरपास का ये भी हो जाएगा। यानी ज़्यादा काम था तकरीबन 90-95% काम हो चुका है और ये 5% काम बाकी है बस। तो इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो काम होता है इस पर बहुत टाइम लगता है लेकिन इन लोगों ने ये अंडरपास जो है ये बहुत कम टाइम में एंड तक पहुंचाया। यानी ये अभी एंड है, ये जो हल्का फुल्का काम कर रहे हैं और ये मतलब इख्तितामी
काम है, जैसा स्ट्रीट लाइट हो गए, साइन बोर्ड हो गए, और ये वेयरिंग कोर्स जो असफाल्ट का, और ये बैरियर हो गए, ये इख्तितामी काम है, आखिरी मराहल में है, आखिरी प्रोसेस में है। तो ये अगर आप देख लें तो काम हो चुका है अंडरपास का तकरीबन, और बस ये जब ब्रिज बन जाए तो इसके बाद इन्होंने ऑलरेडी ये काम मुकम्मल होने, ब्रिज बनने से पहले ये जो हल्का फुल्का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मुकम्मल होने, और जब ब्रिज बन जाए तो उसी टाइम इंशाल्लाह इन्होंने ये जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी करनी है और इसको ट्रैफिक के लिए खोलना है। इनका ये टारगेट है, कोशिश यही है इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हो जाए और जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, ये ओपन हो जाए ट्रैफिक के लिए, तो लोगों की जो तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आगे ये आप अगर देख ले तो ये बैरियर जो सेंटर की बैरियर की लाइन जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कि ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही इधर से कंक्रीट जो है का काम शुरू हो चुका है। ये आप देख ले, ये आगे तक कंक्रीट का काम हो चुका है, आगे तक, और ये आगे ब्रिज तक लेके जाएगा। तो बस ये भी साथ साथ हल्का फुल्का काम ये हो जाएगा। बाकी दूसरी तरफ जो है कंक्रीट का काम बैरियर का हो चुका है और लेफ्ट साइड पर ये बाकी है। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल अभी जो अंडरपास का जो एंड है जब पेशावर की तरफ से आते हैं इधर से स्टार्टिंग है, तो इसके सामने रोड का जो टुकड़ा है उस पर मशीनरी लगी है, वो भी साथ साथ कर रहे हैं। तो अगर आप देख ले ये एक्सकेवेटर जो है इधर लगी है, वो मिट्टी को उठा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मिट्टी है ये ऑलरेडी पहले का जो कम्पेक्टेड ज़मीन है, पहले की रोड थी, तो उसके ऊपर जो मिट्टी थी वो उठा रहे हैं। और ये इधर से अगर आप देख ले ये सामने, तो इस पर अभी ग्रेडर थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, इन्होंने पानी जो है लगाया है इसको, और आगे भी ये जो जिधर किधर कटिंग की ज़रूरत है ये कर रहे हैं। तो ये आगे तक ये जो मिट्टी थोड़ी बहुत ये उठा लेते हैं साथ साथ, और बस ये भी लेवल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी असफाल्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो काम इंशाल्लाह इनका बहुत तेज़ी से जा रहा है, और अनकरीब इंशाल्लाह जो हल्का फुल्का काम जो अंडरपास की इस तरफ भी स्टार्टिंग में ये रोड का टुकड़ा है और दूसरी तरफ भी, तो ये अभी इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ साथ ब्रिज का काम, जब तक ब्रिज बनेगा उससे पहले ये हल्का फुल्का काम इनका कंप्लीट हो जाएगा। और जब जिस टाइम ब्रिज बन जाए उसके ऊपर अबाउट तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ट्रैफिक के लिए वो भी हो जाएगी अनकरीब इंशाल्लाह। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट का काम इन्होंने ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं इसमें इन्होंने बहुत तेज़ी से काम इधर तक पहुंचाया। तो अभी जो काम बाकी है बहुत आप हर वीडियो में देखते हैं तो बहुत कम बाकी है, यानी से इनका अभी जो ज़्यादा काम है वो ब्रिज का है, और उस पर भी काम बहुत तेज़ी से शुरू है, क्योंकि मैं देखता हूँ वो रेडी कर रहे हैं। कुछ स्टील का एरिया इन्होंने रेडी किया है, और आगे जो है उसके फोल्डिंग का काम उधर का शुरू है, और ये शटरिंग का काम शुरू है, और साथ साथ स्टील का काम तो वो भी रेडी कर रहे हैं। तो ये अगर आप देख ले ये रोड, ये पुरानी रोड थी, उसकी मिट्टी है, पता नहीं अभी कब का ये पहले का बना था और कितना अरसा जो है इस पर गाड़ियाँ चल रही थी। हो सकता है ये मतलब 40-50 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, ये जो ऑलरेडी पुरानी रोड है। क्योंकि इनको मैंने बताया कि भाई जो ऑलरेडी पुरानी रोड बनी थी और उसकी जो मिट्टी थी इसको अपनी जगह पर आप लेवल करें, और इसके ऊपर जो सब बेस की ज़रूरत है बाद में, क्योंकि ऑलरेडी कम्पेक्टेड ज़मीन है और इसमें जो अगर काम नीचे नहीं है तो इसको अपनी जगह पर फॉर्मेशन बना के सब बेस डाल दें। तो अभी ये कर रहे हैं, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर मिट्टी है ये अभी उठा रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है अंडरपास ब्रिज से यानी पेशावर की तरफ है अंडरपास की। और आगे जो अगर आप देख ले तो एक आगे थोड़ा सा आगे ये जमील बेकरी है, और ये जो अगर आप देख ले तो सामने ये जो स्टील की ब्रिज है पैदल वालों के, उसके लिए भी इन्होंने जो है स्टील के जो फाउंडेशन है और जो पिलर है वो खड़ा किया है, वो भी अभी वो साथ साथ बना रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियो बना ली इधर की ताकि आप लोगों को थोड़ा मालूमात हो जाए। तो साथ साथ हल्का फुल्का काम ये कर रहे हैं ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए अंडरपास के साथ। बाकी जो मेरे व्यूवर्स है, इन्वेस्टर हज़रात है, ओवरसीज़ भाई है या पाकिस्तान में, सबको मेरा मशवरा है कि अभी अंडरपास इंशाल्लाह तैयार होने वाला है, इस पर जो है ट्रैफिक शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ा अर्सा ज़्यादा महीना या 1.5 महीने में। तो उस टाइम जो है ये जो 14, 15, 16 इसका
जो रेट है बढ़ जाएगा, इसका जंप लगने वाला है। अभी रेट थोड़ा मुनासिब है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग के पास अमाउंट होती है और आप लोग सोचते हैं कि किधर इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि ये CDA के सेक्टर है I14, I15, I16, ये कन्फर्म है। इसमें परेशानियाँ इतनी नहीं है क्योंकि ये मौके की चीज़ है, कानूनी लिहाज से भी ठीक है, मौके के लिहाज से भी ठीक है, लोकेशन के लिहाज से भी ठीक है, रिटर्न के लिहाज से भी ठीक है। क्योंकि अगर इधर आप लोग खुद रहते हैं तो उस लिहाज से भी ये लोकेशन ठीक है। अगर खुद रहना नहीं चाहते, घर बना ले, डबल स्टोरी घर बनाते हैं जिस तरह भी, तो उसको आप रेंट पर जो है दे सकते हैं, तो इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा रिटर्न जो है आ सकता है। तो इसमें जो है आप ले लें। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, I14, I15, I16, तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जो मेरा मोबाइल नंबर है आप अपने पास नोट करें, 0092 333 945 9009। दोबारा सुन ले, 0092 333 945 9009। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो बना ली ताकि आप लोग का कुछ फ़ायदा हो जाए, मालूमात हो जाए। और इस टाइम जो है इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खुसूसन I14, I15, I16 सेक्टरों में, तो ये अभी कर ले। बाकी इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी। तो ये मैं आपको इसके किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन दूंगा, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि आप इस तरह किसी प्रोजेक्ट की वीडियो न देखे के और उसके बाद इन्वेस्टमेंट न करें। ठीक है, वीडियो में वो लोग तो शो करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमारे पास ज़मीन है या डेवलपमेंट करें, वो तो करते हैं, लेकिन बाद में आप लोग परेशान हो जाते हैं। उनके पास ना ज़मीन होती है, ना इन्वेस्टी होता है, और ना उनकी डेवलपमेंट होती है, और ना वो प्रोजेक्ट नज़दीक होता है, वो दूर का प्रोजेक्ट होता है, और उनके पास ज़मीन भी नहीं होती, तो आप लोगों के लिए परेशानी होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, पैसा भी ज़ाया ना करें। आप मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छी जगहों में आपके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। किसी भी जगह अगर इसके अलावा भी हो, I14, I15, I16 के अलावा भी हो, तो किसी भी जगह अच्छे प्रोजेक्ट में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। और उसका जो फासिला होता है मोटरवे से या एयरपोर्ट से, जो हकीकत फासिला होता है वो मैं आपको बताऊँगा। और जो मतलब NOC वाला प्रोजेक्ट है, उनके जिनके पास ज़मीन भी है और जो डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं, जिनका बैकग्राउंड भी सही हो, जिन्होंने आगे भी प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, ऐसी जगहों में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वीडियो मैंने बना ली। तो बाकी मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे जाता हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।